बच्चों के और हस्बैंड के जाने के बाद मेरे कमरे की कुछ हालत इस प्रकार होती है, वो आप देख सकते हैं। पूरा दिन लग जाता है एक कमरा सुधारने के लिए। इतने ग्लास, इतने बिस्तर बिखरे हुए, चप्पलें, सब कुछ इधर से उधर फैला हुआ मिलता है। लेकिन ना हमें सब कुछ ठीक करना पड़ता है बाद में। और सारा बाथरूम वगैरह साफ़ करके ना, जो सब इधर उधर फैला कर जाते हैं, हर चीज़ मैनेज करके ना, साफ़ सफाई करके, खाना बना के, स्नान करके, पूजा करके, उसके बाद ही हम वीडियो बनाने के लिए आ पाते हैं। तो सबको ये लगता होगा कि बहुत इजी है। कोई भी काम आसान नहीं है, सबके लिए मुश्किल है, सबके लिए चैलेंज होता है। रोज़ सुबह का दिन हर फीमेल के लिए बहुत मुश्किल है, मैं समझ सकती हूँ। हमारे पास फिर भी काम वालियाँ आती हैं, जिनके पास नहीं आती है उनका क्या हाल होता होगा, ये सोचकर मैं बहुत परेशान रहती हूँ। आ गई हूँ मैं अपने पूजा घर में। सारे काम निपटाने के बाद लड्डू गोपाल को उठा लिया मैंने, उन्हें स्नान कराने के लिए। उनके कपड़ों पर मैं जल छिड़क देती हूँ, क्योंकि ना रोज़ बुकरम वाले कपड़े होते हैं ना, वो ख़राब हो जाते हैं रोज़ मसल कर उनको धोने से। तो बहुत बार गंगा जल छिड़क के फिर एक दिन अच्छे से इजी वॉश करती हूँ, बिल्कुल हल्के हाथ से, तो उनके कपड़े साफ़ होते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे रखती हूँ मंदिर की किताबें, इस तरह मैनेज करके रखती हूँ। मुझे बिल्कुल इधर उधर बिखरी हुई किताबें ना अच्छी नहीं लगती। अपनी बुक्स मेरी चाहे पड़ी रहे, भगवान की किताबें मैं बिल्कुल वेल मैनेज रखती हूँ। अभी ड्रॉर में मैंने सारे कपड़े उनके भर रखे हैं, सब धुले हुए हैं। और इधर देखिए माचिस वगैरह, सारा छोटा छोटा सामान, माता के चरण भी इसमें रखती हूँ, क्योंकि रात को ना चूहा आता है, चावल खाता खाता ना माता के चरण को भी मुंह में पकड़ के ना इधर से उधर भाग जाता है। छोटे छोटे चरण ना इधर उधर गिरा देता है, फिर मिलने में बहुत परेशानी होती है। मेरा दिमाग पूरा हिल जाता है, क्योंकि मैं रोज़ इनको ना धोने के बाद इन पे रोली अर्पण करके, इन पे चावल चढ़ा के इनकी पूजा करती हूँ। जब तक ये नहीं करती मुझे ऐसा लगता है मैंने ही स्नान नहीं किया। आप ही मेरी भावनाएं समझ सकते हैं, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ मैं। और मुझे लगता है हर कोई अपने इष्ट के प्रति ऐसे ही इमोशनल होता है। घी आजकल जमना शुरू हो गया है, फिर भी थोड़ा बहुत मेल्ट हुआ मिलता है, उससे मैं काम चला लेती हूँ, क्योंकि किचन में जाना पड़ता है। नहीं तो गर्म करने के लिए सर्दी में तो पूरा ही जम जाता था, रोज़ ही गर्म करने के बाद ही काम चल पाता था। बत्तियाँ मैंने बना दी है, घी डाल दिया है। और सुबह मैं धूपिया नहीं करती हूँ, जो गोबर के उपले से जो शाम को करती हूँ ना, वो एक ही टाइम होता है। सुबह नहीं करती। सुबह मैं धूप के अंदर ना कपूर रख के वैसे कटोरी टाइप बना के उसको जला देती हूँ, जो पूरी तरह ऐश बना देता है, धूप का बिल्कुल जल जाता है अच्छे से। अब तैयारी हो चुकी है मेरी जोत करने की, और मैंने जला दी है जोत। तो भगवान जी की आरतियाँ अभी गानी है मुझे, 5 आरतियाँ गाती हूँ मैं रोज़। मैं आपको अपने पूजा की विधि दिखाती हूँ, पूरी तरह फिर भी नहीं दिखा पाती, बहुत सारी चीज़ें हैं ना वो छूट जाती हैं, क्योंकि कैमरा यहाँ पे रखने का एंगल सेट होने की ना जगह नहीं होती, हाथ में पकड़े पकड़े एक हाथ से ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ना वो सारी चीज़ें शेयर करूँ जो मैं करती हूँ विधि से। मैंने धूप जला दिया है, कपूर उसके अंदर रखती हूँ एक कटोरी बनाकर, पूरी तरह ये जला देता है धूप को, और अच्छे से खुशबू हो जाती है। और जोर जरूर से कपूर जलाना चाहिए हर इंसान को अपने घर में। कपूर का जो है ना रोज़ ही इस जोत से जोत करना चाहिए, जलाना चाहिए। तो इस तरह हम अपनी पूजा विधि को संपन्न करते हैं। रोज़ मैं आपसे डेली शेयर करती हूँ, सुबह का भी शाम को भी। मेरा भी 2 चैनल है, एक भजनों का चैनल है ना, संसारिक से आध्यात्मिक यात्रा, उस चैनल पर भी मैं ये वीडियोस डालती हूँ। कोशिश करती हूँ कि दोनों पे ना भक्ति सॉन्ग अलग अलग रहे, क्योंकि एक ही सॉन्ग एक ही वीडियो डालूंगी ना, वैसे तो मेरा ही चैनल है, फिर भी कॉपीराइट आने का कोई पता नहीं होता कब किस वक्त कॉपीराइट आ जाए। आरतियाँ गानी मैंने शुरू कर दी हैं, हो गई है मेरी आरती पूर्ण। अब मैं भोग लगाऊंगी भगवान जी को। चरनामत रखती हूँ, जो मैं यहाँ पे चांदी की कटोरी में, एक कटोरी ये और है मेरे पास छोटी सी चांदी की, जिसमें ना मिश्री का भोग लगाया जाता है। वो मैंने वो बहुत दिन से बेटे के टेबल पे रखी हुई थी, क्योंकि हरी इलायचियाँ डाल के वो बुध को रिप्रेजेंट करती हैं। बच्चों का ना एकाग्रता उनकी जो बनी रहती है, कंसंट्रेशन, नहीं तो इधर उधर ध्यान भटकता रहता है। और हमें ना खुशबू वाली चीज़ें उनके लिए प्रयोग में नहीं लानी चाहिए। बच्चे आजकल मानते नहीं हैं, लेकिन टीचर और स्टूडेंट के लिए ना फ्रेगरेंस अलाउड नहीं होती, क्योंकि फ्रेगरेंस से ना ध्यान भटकता है। और इसलिए भगवान जी के पास हमेशा खुशबू वाली चीज़ें जलाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ध्यान हमारा लगना चाहिए इष्ट की पूजा में। वो हम बहुत कम करते हैं, लेकिन अपने कपड़ों पे इत्र लगाना आजकल कोई नहीं भूलता। और ये सच्चाई है, सबको अच्छा चाहिए, खुशबू से दूसरे अट्रैक्ट हों। तो ये सोचिए, भगवान के पास जब खुशबू वाली चीज़ें होती तो मैं तो अपने लड्डू गोपाल के ना 3 बोतल भर के इत्र रखती हूँ, और उन्हें लगाना जरूर भूल जाती हूँ। रोज़ मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ होता है। कपड़े मैंने उठा ली हैं धोबी से, जो प्रेस होकर आए हैं, रखाती हूँ मम्मी और देवर की अलमारी में। इधर मतलब जेंट्स के जो कपड़े हैं ना वो इस अलमारी में रहते हैं, पैंट शर्ट्स वगैरह, उनके हैंगर वगैरह, जो भी सूट वगैरह टंगे रहते हैं। बाकी डेली रूटीन के कपड़े हैं ना, जो बच्चों की अलमारी में रखती हूँ।
सब यहाँ पे संभाल देती हूँ। और ना इधर उधर देखिए कैसे फैला के जाते हैं। रोज़ मैं प्रेस वाले कपड़े संभाल के रखती हूँ, एक शर्ट निकालने के चक्कर में पूरी अलमारी बिखेर के जाते हैं। और ऐसे ही जहाँ पे टी शर्ट पजामे और इनकी निक्करें रखी रहती है ना, शॉर्ट्स, वहाँ पर भी ये उठा के फेंक जाते हैं सब। तो ये मुझे रोज़ मैनेज करना पड़ता है, बहुत मुश्किल खड़ी कर देते हैं मेरे लिए, सारा सामान बिखेर देते हैं। और जो भी खाने पीने की चीज़ें थी ड्रॉर में यहाँ पे छुपा देते हैं। देवर भी बच्चों से भुजिया वगैरह बच्चे अपनी अलमारी में छुपा देते हैं कि डांट पड़ेगी, चिप्स वगैरह लाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ना चूहा घुस जाता है उसके अंदर, और कपड़े काट गया, बहुत सारे चादरें भी काट गया। किसी को कोई समझ में नहीं आता। हैंगर में मैंने टांग दी है, 2 ही पैंट थी आज प्रेस की, शर्टें सारी रख दी हैं। और अलमीरा बंद कर देती हूँ अच्छे से। बच्चे बच्चे तो अलमारी भी पूरी खुली छोड़ देंगे, इसीलिए